महल को पवित्र करना है, तो मैं कैसे मैं न्योता देने जाता हूं? ऐसा होता है कि आपके पास हमें निमंत्रण भेजना है तो हम डाक से भी भेज सकते हैं अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे जैसे त्यागी जी संत आपके बगल में बैठे हैं, श्री सीताराम दास जी त्यागी, बहुत अच्छे कि व्यक्ति भेजना चाहिए। उचित क्या है, मर्यादा क्या है? मर्यादा ये है कि हमें समय निकालकर स्वयं जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आप पधारें। हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, अभी भी खाक चौक में कार्तिक पूर्णिमा का भंडारा होता है जो श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। उसी दिन हमारे खाक चौक परंपरा के मूल पुरुष कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने 150 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली। उनको समाधि लिए 213 वर्ष हो गया। कितना? 213 वर्ष हो गया। संवत 1869 में उन्होंने समाधि ली। तो वो भंडारा वृंदावन के पुराने भंडारों में से सबको पता है, ब्रजवासियों को, संतों को, कि कार्तिक पूर्णिमा का पहाड़ी बाबा खाक चौक में भंडारा होता है। बाबा अपने समय में भंडारा करके गए थे 213 साल पहले। 84 को उस ब्रज का संतों का जरा किया और 10-10 गज का अचला, उस जमाने में 1-1 रुपया दक्षिणा। आप सोचो, आज तो वो 213 वर्ष पुराना, तो आज तो 100 रुपये भी कुछ नहीं उसके सामने, शायद 500 रुपये भी कुछ नहीं, 500 रुपये तो होगा जो भी हो। ये भंडारा किया था तो उसके न्योते निमंत्रण कार्ड नहीं छपते हैं, पर एक महाराज जी के सेवक थे, वो प्रेस का काम था उनका, छपाई का काम, तो उन्होंने बढ़िया आकर्षक डिजाइन में कार्ड छपवा लिया। तब ये इतने रंगीन कार्ड छपते नहीं थे, उनके पास नई नई मशीन आई थी। उनका गुरु जी के यहाँ उत्सव है तो गुरु, पहले तो बहुत सामान्य कार्ड छपते थे ना, आपने लोगों ने देखा ही होगा। फिर ये कई कलर की प्रिंटिंग मशीनें आई तो बढ़िया बढ़िया कार्ड छपने लगे। पहले बैनर भी कपड़े के बैनर पर हाथ से लिखा जाता था और ऐसे होर्डिंग नहीं छपते थे पहले। तो अभी 25-30 वर्ष में ये सब ज्यादा हो गया। तो बहुत अच्छा महंगा कार्ड छपा के वो लाए अपनी मशीन से, महाराज जी के सामने बोरी भर के लाए। महाराज जी ने देखा, क्यों रे, किस लिए छपाए? बोले सबको सूचना होगी, भक्तों को, शिष्यों को सूचना दे दी जाएगी, कार्तिक पूर्णिमा का भंडारा है। इतना सुनते महाराज जी नाराज हो गए। बोले रे, हमारे जमाई हैं जो हम न्योता देंगे? अरे भाई, गुरु स्थान में उत्सव है और शिष्य निमंत्रण पत्र जाने पर आया तो उसकी शिष्यता तो गई चूल्हे भार में। फिर किस बात का शिष्य है वो, किस बात का सेवक है जो गुरु जी की न्योता देने पर आया? तुम नई परंपरा चला रहे हो हमारे यहाँ, आज तक कार्ड छपानी, नया कार्ड छपा के लाए हो। जा जमुना जी में विसर्जन करके एक कार्ड भी रखा नहीं, सब जमुना जी में विसर्जित करवा दिया। तब का है कि अब तक आज तक कार्ड नहीं छपा। बोले अपने को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, गुरु महाराज को मानने वाले, गुरु स्थान को मानने वाले, उनका स्वागत है, आओ। नहीं आओ तो बिल्कुल मत आओ, हम किसी को न्योता देने वाले नहीं। काम करें और इनको न्योता कार्ड दें, उचित है क्या? ये अपने मन में सोचें कि बाबूजी हमको कार्ड देंगे तो हम जाएंगे, तब इनकी पुत्रता किस काम में आएगी? पुत्र को, शिष्य को निमंत्रण देके बुलाना पड़े तो उसकी पुत्रता बेकार है, उसकी शिष्यता बेकार है। किस बात का न्योता? लेकिन विशिष्ट लोगों को निमंत्रण देने खुद जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे। कैसे पधारे? कबीर जी का एक पद है, बाबा बहुरंगी बहुरंगी। बाबा, ये हमारे ठाकुर जी के लिए है बहुरंगी शब्द। बाबा बहुरंगी बहुरंगी, कब बोना बन जाएं, कब त्रिविक्रम बन जाएं, ये सब इनकी लीला है, ये बहुरंगी हैं। और क्या नहीं बन जाते हैं। एक पद और है कबीरदास जी का, बड़ा विचित्र पद है, तेरी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। उनके लिए कोई नहीं कि ये ब्राह्मण है, ये चांडाल है, हिंदू है, मुसलमान है। ये तो जो प्रेम करने वाला है बुलाएगा उनके पास चले जाए। कबीर जी का
तेरी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। तो बाबा बहुरंगी बहुरंगी। तो श्री ठाकुर जी एक बड़े सुंदर सांवले सलोने किशोर अवस्था के ब्रह्मचारी के रूप में सुदामा जी की कुटिया में आए। सुदामा जी जंगल में समिधा लेने, कंदमूल फल कुशा आदि लेने गए थे। जैसे ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता है, भगवान ने कहा भगवत भिक्षाम में दे। सुदामा जी की पत्नी से कहा कि मुझे भिक्षा दो। तो श्री सुदामा जी की पत्नी भीतर से आई, ब्रह्मचारी द्वार पर खड़ा है। इतना सुंदर ब्रह्मचारी तो जीवन में देखा नहीं। हमारे यहां ब्रज में कहते हैं, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जगह हेरो। सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जगह हेरो। बिन देखे श्याम द्रिगन में छायो अंधेरो। बिनु देखे श्याम द्रिगन में छायो अंधेरो। कौन है दुनिया में माई का लाल चित्रकार जो हमारे ठाकुर जी का चित्र बना सके? चित्र में, रंग में, तूलिका में वो सामर्थ्य कहां है जो कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्याम सुंदर के स्वरूप को प्रकट कर सके? वो तो बेचारी ठगी सी रह गई। और ठाकुर जी बार बार कहते, माता भवती भिक्षाम हे देही। हे माता, आप मुझे भिक्षा दें। अब सुदामा जी की पत्नी को ध्यान में आया, वो रोने लगी। बोले मेरे पतिदेव तो कंदमूल फल लेने गए हैं और मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। और गृहस्थ ब्रह्मचारी को या सन्यासी को भिक्षा न दे तो उसका धर्म नष्ट होता है। पर एक व्यवस्था है, आपके घर में सूतक हो तो आप भिक्षा देने से बच सकते हैं। सूतक में भिक्षा नहीं दी जाती। घर में जातक सूतक हो या मृतक सूतक हो तो फिर भिक्षुक आएगा तो उसको कहना पड़ेगा कि हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे घर में सूतक का विचार अवश्य करना चाहिए। कोई कैसा भी क्यों ना हो, सूतक का विचार सबको करना चाहिए। तो राम जी सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि ब्रह्मचारी जी मेरे घर में सूतक लगा है, मैं सूतक में आपको कैसे भिक्षा दूं? तो ठाकुर जी ने पूछा, सूतक दो प्रकार का होता है, एक जातक और एक मृतक। कौन सा? बोले जातक सूतक है, मृतक तो नहीं है, जातक सूतक है। अच्छा, तो कितने दिन हो गए? क्यों? वो इसलिए पूछा भगवान ने कि अभी तुम्हारे अभी अभी बच्चा होता तो तुम इतनी देर खड़ी हो तो अलग ही हुलिया अलग होती है। जो बालक जन्मती है माताएं 8-10 दिन तक वो एकांत में रहती, बाहर थोड़ी आती है। तो देखने से तो नहीं लगता कि बालक हुआ है। तो ठाकुर जी ने पूछा कितने दिन हुए? बोले महाराज ये सूतक ऐसा है हमारे ऊपर कि वो कभी समाप्त होने वाले नहीं है। क्यों? बोले प्रातः काल उठते ही एक कन्या पैदा होती है, उसका नाम है दरिद्रा। क्या नाम है उसका? कुछ नहीं है घर में। एक सच्ची घटना आपको सुना देते हैं। देवरिया जिला तो सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला है। गोंडा, बहराइच, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये सब पूर्वी इलाके के जिले। तो वहां एक रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत थे, श्री पयहारी जी महाराज, पैकोली वाले पयहारी जी महाराज। उनके परंपरा की जमात आज भी घूमती है। बड़े सिद्ध पुरुष। अब हम क्या बताएं, ऐसे सिद्ध पुरुष थे पैकोली वाले पयहारी जी महाराज। स्नान सुमरनी, एक माला सुमरनी, ये 27 दाने की माला जप करके छत्ता की खूंटी पर ऐसे टांग देते थे सुमरनी। एक बार फेर के श्री सीताराम 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 27 फेर के ऐसे छत्ता होता ना साधुओं को, महंतों का छत्ता जमा पड़ती थी कोले में, तो छत्ता की खीली पर ऐसे टांग देते। तो उनकी सुमरनी 24 घंटे घूमती रहती है, आवाज निकलती रहती है, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। रोम रोम से युगल नाम प्रकट होता था, रोम रोम से युगल। आप सोचो माला छूने तो माला घूमने लग जाए ऐसे। ठाकुर जी साथ चलते, गैया साथ चलती, 1000-1500 संत साथ चलते थे उनके। बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके चमत्कार की घटनाएं बहुत प्रसिद्ध है। एक गांव में गए, जमात गई, तो
जमात की सेवा गांव के लोग मिलकर करते हैं रसोई की। कोई बड़े लोग होते हैं तो वो पधरावनी करते हैं जमात की, तो पूरी गाजे बाजे से ठाकुर जी जाते हैं, फिर ब्राह्मण लोग कच्ची रसोई पक्की रसोई बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगता है। ऐसी पुरानी परंपरा रही है। उसी गांव का एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि उसको अन्न के लाले पड़ रहे थे। जमात जाने लगी तो पैहारी जी के चरण पकड़ के वो रोने लग गया। बोला महाराज, मैं इस धरती का सबसे दुखी प्राणी, खाने को नहीं, एक छोटा सा खेत है उसमें भी कुछ पैदा नहीं होता, भीख मांगनी आती नहीं, बच्चे हो गए हैं, क्या खिलाएं कैसे करें, आप सिद्ध पुरुष हैं, मेरे ऊपर कृपा करें। उसको रोते देख के महाराज को दया आ गई। बोले अच्छा ठीक है, चल, जिस तेरे खेत में कुछ भी पैदा नहीं होता है, अब उसी को खोदना, तू एक कुआं तो खोद ले, उसमें अमुक कोने में खोदना, और तुम खुद ही खोदना, दूसरे को नहीं करना, और उस कुआं में पानी तो निकलेगा ही, और जो कुछ निकले वो तुम रख लेना, फिर उससे अपना बढ़िया काम चलाओ। तो महाराज उसने खोदा, उसको तो बहुत धन मिल गया उसमें खोदने में। आसपास के जितने खेत थे मुँह मांगी पैसा देकर उसने खरीद लिए। 3 साल बाद उसी गांव में जमात आई। क्या? तो वो 10-20 गांव का सबसे अमीर आदमी था 3 साल में, वो ब्राह्मण जिसके घर में खाने को नहीं था। ओ वैभव, बहुत बड़ा वैभव। उसने कहा महाराज गांव में जमात तो हम 15 दिन से कम जमात नहीं रुकेगी, और पूरी सेवा जमात की हमारी तरफ से होगी। बोले नहीं नहीं, हमारा तो 3 ही दिन का नियम है, उससे ज्यादा हम रुकते नहीं कहीं। गांव के लोगों को पूछा, गांव के लोग बोले हाँ महाराज, हमारे गांव के पंडित जी सबसे अमीर हैं। तो पंडित जी ने पूरे गांव का भंडारा आओ, पूरी जमात का आओ, पूरे क्षेत्र का जो आओ सो आओ। 3 दिन बहुत बढ़िया सेवा की। इसके बाद वो जाने लगे पैहारी जी महाराज। तो ब्राह्मण से पूछा, कहो पंडित जी अब कोई कमी तो नहीं है? तो बनिया के पास धन आता ना, तो जितना धन आएगा उतना नम्र हो जाएगा। तो ब्राह्मण साधु के पास धन आवे तो थोड़ा मुँह ऐसी करने लग जाता है, ताव देने लग जाता है मुझ पर। इसलिए ब्राह्मण गरीब रहे, भगवान की सबसे बड़ी दया है। उसके पास भजन की संपत्ति हो, ये भौतिक न हो, तो भगवान की ज्यादा कृपा है। तो पंडित जी, अरे महाराज कोई कमी नहीं, अब तो महीनों आपकी जमात नहीं रुके हो, तो आपकी दया से कोई पारावार नहीं महाराज, 1000 बीघा जमीन हमारी होगी, 1000 बीघा जमीन। ओ कोई, अब तो न्यारे व्यारे हो रहे महाराज, कोई कसर नहीं, कोई कमी नहीं। अच्छा कोई कमी नहीं? बोले हाँ एक कमी है, चूहों से बहुत परेशान है। क्या कहा? चूहों से बहुत परेशान है। इतना सुनते ही पैहारी जी थोड़े से उदास हो गए। तो क्या चाहते हो? बोले महाराज चूहों का उपद्रव थोड़ा कम हो जाए। बोला ठीक है, अब चूहे नहीं रहेंगे, अब चूहे नहीं रहेंगे। 3 साल बाद फिर जमात आई तो ब्राह्मण फिर फटी हाल में आ गया। कहा कहो पंडित जी कैसे हो, अब चूहों का उपद्रव तो नहीं? अरे बोले महाराज घर में गल्ला हो, अन्न हो तब न चूहा हो, अब तो अन्न का कण नहीं है, जमीन जायदाद भी बिक गई है, बहुत कुछ जमीन बिक गई हमारी, और कुछ पैदा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। काम बढ़ाने के लिए कुछ लोगों से पैसे लिए थे, उनको दे दिया, उन्होंने जमीन कब्जा कर ली। अब हम तो जैसे पहले थे वैसी हालत में फिर से आ गया। तो ले भाई परमात्मा देता है इसलिए कि खूब चूहा खाओ, चैंटी खाओ, पक्षी खाओ, पशु खाओ, जीव मात्र की सब, इसलिए थोड़ी होता कि तुम चूहों से परेशान हो गए। अरे कुछ खाने को है तब न चूहे हैं, खाने को नहीं होगा तो कहां से चूहा रहेंगे। तो एक मुहावरा है, अरे महाराज हमारे यहाँ तो चूहे सूखे डंड पेल रहे हैं, मतलब चूहों को खाने के लिए कुछ नहीं है। तो घर में अन्न है नहीं तो चूहा आएंगे तो सूखे ही दंड पेलेंगे, उनको खाने को क्या मिलेगा। कहा महाराज दरिद्रा देवी है, वो रोज पैदा हो जाती है, और वो रोज रहती ही है, वो सूतक रोज का सूतक है, नित्य का सूतक है। तब भगवान हंसे, बोले वाह ब्राह्मणी बड़ी चतुर हो, ब्रह्मचारी को मना करने का दोष भी नहीं लगा, और सूतक की बात भी तुमने बड़ी विलक्षण बताई, रोज एक बेटी पैदा होती है, वाह बहुत अच्छी बात है। तो सूतक तो तुम्हारा तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम्हारे पतिदेव द्वारिका जाकर श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर लेंगे। द्वारिका जाकर कृष्ण दर्शन करते ही सूतक निवृत्त हो जाएगा। और देखो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पतिदेव का और द्वारकाधीश श्री कृष्ण का बचपन का प्रेम है। एक गुरु की पाठशाला में एक साथ पढ़े हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक साथ। और देखो भूलना मत, उनको हठ पूर्वक भेज ही देना, तभी सूतक का दोष निवृत्त होगा, नहीं तो सूतक जीवन में खत्म होने वाला नहीं। हमारे यहां वृंदावन में एक कहावत है,
हमारे नंदगाम वाले गोसाई जी जानते होंगे, जो करे मंगला न रहे कंगला है। तो ये करे मंगला न रहे कंगला, इसका अर्थ क्या है? भगवान के दर्शन से दारिद्र्य का नाश होगा। इसका भाव यही है कि सवेरे सवेरे उठ के ठाकुर जी के मुखचंद्र का दर्शन होगा तो दरिद्रता तुम्हें छुएगी नहीं। अच्छा, बड़ी विलक्षण बात है, इस पूरे प्रकरण में सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, पर सुदामा जी की पत्नी को सुखदेव जी ने दरिद्र कह दिया। दरिद्रा सीद मानासा, उसको दरिद्रा कहा। क्यों? सुदामा जी को कोई इच्छा नहीं है इसलिए उनको दरिद्र नहीं कहा, पर सुदामा जी की पत्नी के मन में इतनी इच्छा जरूर है, मुझे ज्यादा कुछ न मिले, इतना तो मिले कि मैं अपने पति को संतुष्टि पूर्वक भोजन करा सकूं। अरे कोई पतिव्रता नारी इससे अधिक और क्या चाहेगी? मैं वह भाग्यहीना स्त्री हूं जिसने अपने पति को रुचि पूर्वक कभी भोजन कराए नहीं। भोजन की सामग्री हो तब ना कराऊं, सामग्री नहीं तो क्या बना के क्या खिलाऊं। जैसे ही सुदामा जी कंदमूल फल लेके आए, सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि हमें पता चला है कि आपकी मित्रता द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ है। बोले हाँ, ये तो सही, आपने अब तक हमको बताया क्यों नहीं? बोले क्या जरूरत थी बताने की, तुम पूछ रही हो तो बता रहे हैं। भाई उनसे हमारी मित्रता कुछ पाने के लिए थोड़ी है, कुछ लेने के लिए नहीं है। तब किस लिए? बोले देने के लिए है। ब्राह्मणी बोली आपके पास है क्या जो आप दोगे? हम ब्राह्मण हैं, आशीर्वाद देते, लाला को मस्त रहे, मौज कर, आनंद ले। हम ब्राह्मण कहा दे सके तो आशीष दे रहे। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललन, आशीष दे सके ना हम। रानी तेरी तेरो चिर जीवो गोपाल, तो आशीष दे सकते हैं और हमारे पास है क्या? तो महाराज अब तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने, आपका कुटुंब बड़ा है और आप जाएंगे तो कुछ न कुछ तो आपको देंगे, तो घर में बढ़िया हो जाएगा। सुदामा जी बोले हमारी मित्रता कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए, और मैं अपने मित्र को सदा आशीष देता हूं। और तेरे मन में अभाव है और मेरे मन में अभाव नहीं है। देखो, अभाव की एक बड़ी सूक्ष्म बात है, ये सभी वैष्णवों को ध्यान देकर के समझना चाहिए। अभाव कहाँ है? अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। अभाव जो है ना वो प्रकृति में है। किसमें है? प्रकृति में अभाव है। जब तक शरीर संसार जो प्रकृति है उसमें हमारा मन रहेगा, हमारी चित्त की वृत्ति रहेगी, तब तक हमारा अभाव मिटने वाला। और 16 आना इनमें मन लग जाए तो अभाव के बाप की हिम्मत नहीं जो हमको छू सके। जब तक शरीर संसार में स्थित रहेगी तब तक अभाव समाप्त होगा नहीं, चाहे चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तो भी। और इनमें मन रम जाए तो अभाव तुम्हें छू नहीं सकेगा। सुदामा जी की चित्तवृत्ति तो अहरनिश श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में रमण करती है, उनको भला अभाव कहां स्पर्श करेगा? हाँ, तुम्हारे मन में है तो तुम चली जाओ द्वारिका, हमारा परिचय दे देना कि सुदामा जी की पत्नी हूं मैं, बड़े दयालु ब्रह्मण्य देव हैं, हमारे नाम से कुछ न कुछ दे देंगे। वो बेचारी सकुचा गई, प्रभु मैं कैसे जाऊं, आप ही जाइए। बोले मैं नहीं जाऊंगा, पक्की बात मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता। अब समझ गई वो कि तो नहीं जाएंगे, कह दिया तो कह दिया, अब नहीं जाएंगे ये। तो ठाकुर जी भीतर बैठे हैं अंतर्यामी। तो श्री ठाकुर जी ने कहा शरीर है सुशीला का और वाणी किसकी है? ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने कहा अयम ही परमो उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे रुपया कौड़ी अन्य धन नहीं चाहते हो क्या? अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन भी नहीं चाहते हो क्या? क्या दर्शन करने की इच्छा नहीं आपकी? इतना सुनते ही सुदामा जी के हृदय में विरह व्याप गया। हाय 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 हाय। त्रुटिर्युगाये त्वाम पश्यताम युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। विरह व्याप्त हो गया। ये बिल्कुल ठीक कहती है। बहुत दिन हो गए श्याम सुंदर का मुख कमल नहीं देखा है, लेकिन फिर भी निष्कामता इतनी है कि कहीं मेरी प्रीति में कलंक न लग जाए कि सुदामा अपनी गरीबी दिखाकर द्वारकाधीश से कुछ ले आया। फिर अपने मन को रोका, बोले मन ही मन उनकी याद करना, उनके स्वरूप का ध्यान करना, लीला का चिंतन करना, यही मेरी पूंजी है, मुझे वहां नहीं जाना। अब गृहिणी पीछे पड़ी, नहीं जाओ जाओ दर्शन करने तो जाओ।
तब सुदामा जी ने सोचा ऐसा करें कि ऐसा बहाना बनावें कि ये इसकी बोलती बंद हो जाए। तो सुदामा जी ने कहा कि देखो देवी, तुम्हें पता नहीं है धर्मशास्त्र की मर्यादा, मुक्त पाणिम नचेत राजानम भिषजम गुरुम, राजा को, वैद्य को और गुरु को, तीन को खाली हाथ नहीं देखना, कुछ एक पुष्प ही अर्पित करो, पर कुछ अर्पित करके तब प्रणाम करना, खाली हाथ नहीं। और श्री कृष्ण से हमारे तीनों संबंध हैं, वो राजाधिराज द्वारकाधीश हैं, इसलिए खाली हाथ नहीं जा सकते। और कृष्णम बंदे जगत गुरु हैं, इसलिए खाली हाथ नहीं जा सकते। और भवरोग वैद्यम, भवरोग के डॉक्टर हैं ठाकुर जी, इसलिए भी खाली हाथ नहीं जा सकते। फिर मेरे प्राण प्यारे सखा हैं, खाली हाथ कैसे जाऊं? वो जानते थे कि घर में कुछ है ही नहीं, तो ये बेचारी लाके देगी कहां से, और जब नहीं देगी जाने से छुट्टी हो जाएगी। तब याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, लीला में तो दिखाते कि सेठ जी के यहाँ गई के चावल दे दो, तो सेठ वेठ के वहां नहीं गई। भागवत में लिखा है याचित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 ब्राह्मणों के घरों से एक एक मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई, चावल लेके नहीं आई। पृथक तंडुलान, पृथक तंडुल माने होता है चिवड़ा। पोहा अलग चीज है और चूड़ा अलग चीज है। पोहा तो मशीन से बनता है, वो भी चावल का ही बनता है, पर मिथिला में जिनका जन्म हुआ है या मिथिला में आना जाना है वो लोग समझते हैं कि चिवड़ा कहते हैं इसको। दध चिवड़ा उपहार अपारा, भर भरी कांवर चले कहा, ये उपहार की वस्तु है चिवड़ा। और ये मंगल द्रव्य है, चिवड़ा बहुत दिव्य मंगल माना जाता है, उपायन की वस्तु है। महाप्रभु जी कहते थे चूड़ा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब लोग चूड़ा जानते हैं। चूड़ा बनाने की एक से एक पद्धति है चूड़ा बनाने की। महाराज इतना बढ़िया चूड़ा बनता है, ठाकुर जी को भोग लगता है कि क्या कहना। आप कहेंगे ऐसा चूड़ा हमने जीवन में नहीं पाया, ऐसा चूड़ा बनता है। हम भी कभी कभी जब बहुत बढ़िया किसी मिथिला के प्रेमी के यहाँ से चूड़ा आता है तो हम भी उसको बना के भगवान को भोग लगाते हैं। आप चाहें तो आप भी बना के भोग लगा सकते हैं। बढ़िया ढेकी का कुटा हुआ चूड़ा हो, उसको अमनिया कर लो, ठीक कर लो, कोई ऐसा कण ऐसा न चला जाए कि जो भगवान के नैवेद्य के योग्य न हो। फिर खूब बढ़िया से दूध औटा करके, अधौटा दूध, अधौटा दूध माने 10 किलो दूध है तो उसको औटा कर धीरे धीरे 5 किलो कर दिया गया। हाँ, और उस चूड़े में गरम गरम दूध डाल दो, पानी मत डालो बिल्कुल, क्या गरम गरम दूध डाल दो। और उसमें फिर कम से कम आधा पाव ताजा गाय का घी, खड़काया हुआ घी भी डाल दो। अब वो दूध और घी में वो देसी चूड़ा की कड़ी खिल जाएगी। फिर चूड़ा है 1 से बना हुआ, तो दही होना चाहिए कम से कम 3 से, कितना, या 5 सेर भी चल सकता है। हाँ, तब उसको कहेंगे दही चूड़ा। और चूड़ा ज्यादा है, दही कम होगा तो होगा चूड़ा दही। उसमें थोड़ा पका हुआ केला और मसल दो, थोड़ी अमावट हो, महाराज क्या कहना, दूध, घृत और दही, और फिर शर्करा। जितना चूड़ा है उससे, जैसे 1 सेर चूड़ा है तो आधा सेर शर्करा उसमें पड़ेगी। यह उसका प्रमाण है। इस तरह का चूड़ा बना करके भोग लगाओ, देखो क्या बढ़िया दिव्य वस्तु है चूड़ा। भगवान जल्दी राजी हो जाए, और जो भगत पावे वो भी जल्दी राजी हो जाए। उनसे नहीं कहना पड़ेगा कि महाराज आशीर्वाद दो, ऐसा बढ़िया चूड़ा खिलाओ, अपने आप आशीर्वाद निकलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। तो चूड़ा मंगल द्रव्य है, इसलिए चूड़ा जो है वो लेकर के 4 ब्राह्मणों के घर से एक एक मुट्ठी चूड़ा लेके आई, और ताह बद्वा चैल खंडे न, उसको फटे पुराने कपड़े में उसको लपेटा, बांधा, और बांध करके पंडित जी को दे दिया। अब द्वारिका जा रहे हैं, इतने जल्दी तो द्वारिका पहुंचेंगे नहीं सुदामा जी, थोड़ा समय तो लगेगा कि नहीं लगेगा। और 7:10 हो रहा है, और यहाँ गर्मी भी बहुत तेज है, गर्मी में सफोकेशन हो जाता है, तो थोड़ा बैठने में भी असुविधा हो रही है। यहीं अपनी वाणी को विराम। जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्याम, जय जय श्री, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वनधाम।
यमुना जी अति अभिराम, यमुना जी अति अभिराम। जय बरसानो जय नंद काम, रावण गोकुल अति अभिराम।